Today we are talking to a thing. तो ये जो आप अभी देख रहे हो ये कुछ नया नहीं है. Is a type of artificial intelligence model developed by OpenAI. आसान शब्दों में कहूँ तो ये आने वाले जमाने का गूगल है. मैंने तो मूवीज बनाना शुरू किया था, हम लोग स्टीम बैग पे एडिट करते थे. तो हमें जब पहली बार हम लोग ऑनलाइन एडिट करना हमने सब शुरू किया तो लाइफ सडनली बड़ी इजी हो गई. थोड़ा रुककर अगर हम वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों में वीडियो एडिटिंग बहुत बदल गई है. इंडस्ट्री लीडिंग एनालिस्ट के सिर्फ लेआउट ही नहीं बदले हैं बल्कि उनकी पूरी फंक्शनैलिटी ही बदल गई है. एंड इंटरनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही है. But how can we get the internet on our computer at home? Introducing Macintosh. आपको याद होगा जब लोगों ने गूगल को पहली बार एक्सप्लोर करना शुरू किया था. तो अगर मैं इंटरनेट और वीडियो एडिटिंग की बात साथ में करूं तो इन दोनों का आज से 10 साल पहले उतना गहरा रिश्ता नहीं था जितना कि आज है. लेकिन आज की डेट में अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की जरूरत तो पड़ ही जाती है. एंड सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, Every business, no matter how large, no matter how small, will be on the internet. बट अब इंटरनेट का फ्यूचर वर्जन हमारे बीच आ चुका है, GPT. एंड ये बहुत कुछ बदलने वाला है फॉर एवरीवन. बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वीडियो एडिटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है चैट जीपीटी के साथ. तो सबसे पहले हम इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो एक बिगिनर वीडियो एडिटर के दिमाग में रहते हैं. हाउ कैन आई लर्न वीडियो एडिटिंग? लोडिंग हो रही है. ओ भाई, देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स के नाम भी बता रहा है. ऑल्सो हैव देयर ओन बिल्ड ट्यूटोरियल्स. सही है भाई. अब रुक जा, कितना बताएगा? उसने पहले स्टेप में बता दिया सॉफ्टवेयर चूज करो. दूसरे स्टेप में बता रहा है कि फैमिलियर हो जाओ सॉफ्टवेयर के साथ. फैमिलियर होने के बाद अपनी सारी मीडिया को इंपोर्ट करो. फिर बेसिक्स सीखना शुरू कर दो. कटिंग, स्प्लाइसिंग अप क्लिप्स, एडिंग ट्रांजिशंस, ऑडियो लेवल. स्टार्ट बाय लर्निंग बेसिक्स, लर्न हाउ टू यूज की फ्रेम्स टू क्रिएट मोर. प्रैक्टिस. जो मैं सालों से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, वो देखो एआई मशीन भी कह रही है कि प्रैक्टिस करो. पहले रिस्पॉन्स से तो मैं बिल्कुल चौंक गया हूँ. ये तो काफी इसने एक्यूरेट बता दिया यार. मतलब मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं भी यही बताता. चैट जीपीटी अब रिलीज हुआ है, नवंबर 28 को इन्होंने इसको पब्लिक किया है. मैंने यही बात जो एआई बता रहा है ये मैंने पिछले साल वीडियो बना के बता दी थी. अगला हमारा पूछ लेता हूँ मैं. विच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर मी एज अ बिगिनर? As a beginner, it's generally good idea to start with video editing software that is user friendly and has a good selection of tutorials, other learning resources. Some popular options are Adobe Premiere Pro, Elements. बिल्कुल ठीक बता रहा है यार. एलिमेंट्स बहुत इजी है. Adobe Premiere Elements बता रहा है, Final Cut Pro बताया, iMovie बताया, Lightworks बताया. और अगर मैं Final Cut Pro हटा दूं तो इसने जितने भी 3 और बताए वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है. मतलब आप 1-2 बार एडिट करके सब समझ जाओगे. अब लास्ट में क्या लिख रहा है? द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर you will depend on your personal preferences and needs. वाओ, मुझे ये चैट जीपीटी 3 इडियट्स के साइलेंसर की तरह क्यों लग रहा है? अब हम करते हैं कि जब आप बिगिनर से थोड़ा सीख जाते हो तो वो सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो आता है, हाउ कैन आई फाइंड वीडियो एडिटिंग वर्क? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर कैन बी अ गुड प्लेस. कमाल हो गया यार. बिड ऑन प्रोजेक्ट, इसको टेक्निक भी पता है कि वहां पर बिड करते हैं प्रोजेक्ट्स पर. प्रोफेशनल नेटवर्किंग विद अदर प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्रीज. जॉब बोर्ड्स, ये कुछ नया बता रहा है. देयर आर मेनी जॉब बोर्ड्स दैट लिस्ट वीडियो एडिटिंग इंक्लूडिंग नीडेड, मॉन्स्टर एंड लिंक्डइन, मेरा फेवरेट. सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर. डायरेक्ट आउटरीच, कोल्ड ईमेलिंग के बारे में बता रहा है. कंपनीज लिंक टू योर पोर्टफोलियो. इट ऑल्सो अ गुड आइडिया टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो फॉर योर वर्क, शोकेस योर स्किल्स. मुझे समझ में आ गया कि चैट जीपीटी बहुत चालाक है. अब हम इससे वीडियो एडिटिंग की दुनिया में जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है हम वो पूछेंगे इससे. विच इज बेस्ट, प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व? मुझे लग रहा था बताएगा नहीं बट उसने थोड़ा टाइम लिया. दिखा रहा है. Adobe Premiere Pro and DaVinci Resolve are both professional. ठीक है, सेफ साइड खेल रहा है. की डिफरेंसेस भी बता रहा है, मतलब बड़ी क्रिटिकली उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. इंटरफेस, Premiere Pro has more traditional timeline based, DaVinci Resolve has a note based. Features, Premiere Pro has a wide range of features including support for a variety of media formats. ये तो गलत बता रहा है क्योंकि यार
MKV फाइल प्रीमियर में नहीं खुलती है, डाविंची में खुल जाती है। अल्टीमेटली द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर यू विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंसेस। इफ यू आर अ बिगनर, प्रीमियर प्रो मे बी अ गुड ऑप्शन ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इफ यू मोर एक्सपीरियंस, यू आर लुकिंग फॉर एडवांस कलर ग्रेडिंग एंड मतलब AI को भी पता है कि कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची बेस्ट है, तो इसने काफी सेफ खेला है और बहुत अच्छे से आंसर दे दिया है। तो अब हम एक और ऐसे सवाल पूछते हैं, बट वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन मतलब आप एक अच्छा सा काम सीख जाते हो और जब आपको क्लाइंट्स मिलने लगते हैं तब आपके दिमाग में ये सवाल आता है, और वो है हाउ मच शुड आई चार्ज एज ए वीडियो एडिटर। The rate you charge, अच्छा, including your location, level of experience and the type of project you are working on. In general, video editors in United States charge an hourly rate of $40 to $80, $300 to $1,000 और more। भाई $1,000 पर आवर नहीं मिलते हैं, $500। एक मेरे ट्विटर पर जानने वाले हैं तो वो बता रहे थे कि उन्होंने $500 पर आवर प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। यार ये तो सब टू द पॉइंट आंसर दे रहा है यार, मतलब गूगल की तरह नहीं है कि वो आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दे रहा है, वहां पर फिर आप अच्छे लिंक्स जो भी आपको मतलब पता नहीं है ना कि लिंक खोलने के बाद कौन सा अच्छा है, कौन सा आर्टिकल बुरा है, अच्छा है, रिसर्च। और इसने मतलब ठीक आंसर दिया है, जैसे कि मैं ऊपर मोटा पढ़ के बता रहा हूँ, बढ़िया एक आइडिया लग जाएगा इससे। मतलब उतना बिल्कुल तो नहीं है कि बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक आंसर दिया है। और अब हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो वीडियो एडिटिंग में आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप वीडियोस एडिट करते हो तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हो, उनको अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो उसकी बजाय हम ChatGPT पर सर्च करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाउ कैन आई एडिट ए मूवी ट्रेलर। एडिटिंग ए मूवी ट्रेलर कैन बी चैलेंजिंग, बिल्कुल ठीक बात है, बट रिवॉर्डिंग टास्क, सही कह रहा है। ये इसने बहुत अच्छी की। आप ट्रेलर एडिटिंग से बहुत कुछ सीख जाते हो। सम स्टेप्स, वाओ स्टेप्स दे रहा है। गैदर ऑल योर फुटेज, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ये। ऑर्गेनाइज योर फुटेज, सॉर्ट थ्रू योर फुटेज एंड ऑर्गेनाइज इट इनटू फोल्डर्स एंड बिन्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फुटेज। क्रिएट अ रफ कट, मैं भी यही करता। बेसिक वर्जन ऑफ द ट्रेलर बना लो, ठीक है। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेलर एंड हेल्प यू सी व्हाट इज वर्किंग एंड नीड्स टू बी चेंज्ड। ट्रिम एंड कट द फुटेज, नहीं यार ये ठीक नहीं लगा। जब रफ कट बना लूंगा तो ट्रिम, अच्छा उसको टाइट करने के लिए कह रहा है ये, मतलब जो आपने एक बार रफ कट बना लिया उसको और अच्छे से टाइट कर लो, जो बेकार चीजें उन्हें निकाल दो। फिर उसके बाद ग्राफिक्स पर आओ, ट्रांजिशंस पर आओ, म्यूजिक पर आओ। चूज अ सटल पीस ऑफ म्यूजिक टू यूज इन द ट्रेलर, एड इट टू द टाइमलाइन, मेक श्योर टू एडजस्ट द वॉल्यूम लेवल। मतलब जो डायलॉग की ऑडियो पे बहुत ज्यादा ना हो जाए, फिर म्यूजिक बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो उसको अच्छे से मैच करा दो। रिव्यू एंड रिवाइज, वॉच ट्रेलर मल्टीपल टाइम्स एंड मेक एनी अननेसेसरी रिविजन्स। देखो AI ने ठीक बताया कि एक ट्रेलर को कैसे एडिट करते हैं, बट आपको बिल्कुल बेस्ट वर्जन चाहिए, बिल्कुल एक अच्छा सा चाहिए, आपको एक वीडियो के फॉर्म में चाहिए, तो एक बहुत अच्छा चैनल है अमन गाइड्स, उसने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है ट्रेलर एडिटिंग के ऊपर, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो हमारी सवालों की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, मतलब हम उसमें और टेक्निकल टर्म्स डाल देते हैं। आई हैव 100 GB ऑफ फुटेज एंड ऑलमोस्ट 500 वीडियो क्लिप्स, हाउ कैन आई सॉर्ट दैट फुटेज, बिगिन माई वीडियो एडिटिंग। ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये मुझे लग रहा है आंसर दे देगा। आपको क्या लगता है, देख पाएगा या नहीं दे पाएगा? अरे यार सॉर्टिंग थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ फुटेज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड टास्क, ठीक है, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बिल्कुल ठीक बात है। हियर आर सम टिप्स, वाह पहला इसने पॉइंट तो सही बताया, फोल्डर स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स, इंटरव्यूज, बी रोल्स, बिहाइंड द सीन्स, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बता रहा है। यूज मेटा डेटा, फुटेज की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है यार। ये मतलब कौन से डे पर शूट हुई थी, कौन सी फ्रेम रेट है, उसके हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। यूज अ वीडियो एसेट मैनेजमेंट टूल, ऐसा कोई टूल होता है, मुझे नहीं पता था। कैन बी हेल्पफुल टू वॉच ऑल द फुटेज टू मेक सेंस, वाओ। क्रिएट अ रफ कट, नहीं यार रफ कट के बारे में तो मैंने नहीं पूछा था, मैंने बस सॉर्ट के बारे में पूछा था। अच्छा ये एक बात अच्छी लगी, जितने भी आप ऊपर आंसर देखोगे सब में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसने जरूर दिया है, सभी में, ठीक है यार। एक दो से सवाल और पूछूंगा मैं। अब मैं इससे थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग के बारे में पूछता हूँ, आई एम श्योर इसको पता ही होगा, बट हम पूछ लेते हैं। व्हाट थिंग्स डू आई नीड टू कीप इन माइंड व्हेन कलर ग्रेडिंग माई फुटेज। Color grading is the process of adjusting the colors and tones of your footage to achieve the desired look or mood. Wow, ये तो बिल्कुल कलरिस्ट की भाषा में बात कर रहा है। जो कलरिस्ट होते हैं वो सबसे पहले एक मूड ही डिसाइड करते हैं, वीडियो का मूड क्या है। अच्छा इसमें कोई नेटवर्क एरर आ गया है, मुझे लगता है फिर से मुझे इससे पूछना पड़ेगा, तो मैं अपना ये क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, पेज को शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। हमने बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछ लिए, वो थोड़ा घबरा गया, पसीने वसीने आ गए, तो हम फिर से ये इससे सवाल पूछते हैं, ठीक है। कलर ग्रेडिंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट देम, फॉर एग्जांपल द फुटेज इज वार्म और टू कूल, यू कैन एडजस्ट द वाइट बैलेंस। हर कलरिस्ट सबसे पहले अपनी फुटेज का वाइट बैलेंस ठीक करता है, ये तो बहुत बेसिक बात थी। डोंट गो ओवरबोर्ड, कलर में मतलब एकदम फैल मत जाओ, ये कह रहा है, उसको थोड़ा सा सटल रखने की कोशिश करो। कंसीडर द फाइनल आउटपुट, थिंक अबाउट वेयर एंड हाउ योर फुटेज विल बी शोन इन व्हेन कलर ग्रेडिंग। अच्छा ये पॉइंट बड़ा अच्छा कह रहा है, ये कह रहा है लास्ट पॉइंट में हर स्क्रीन अलग होती है, मतलब मोबाइल फोन की स्क्रीन अलग होती है, किसी का ओलेड पैनल है, किसी की LCD डिस्प्ले, किसी की LED डिस्प्ले, किसी की 4K डिस्प्ले, HDR डिस्प्ले। तो आप अपनी वीडियो के कलर्स कुछ ऐसे सेट करो कि वो हर डिस्प्ले पे
नॉर्मल लगे। अब इससे मैं लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ और ये साउंड डिजाइन से रिलेटेड मैं पूछूंगा। डू यू नो हाउ कैन आई डू साउंड डिजाइन लाइक मूवीज इन माई वीडियोज थ्रू वीडियो एडिटिंग? सब कुछ पता है इसको। साउंड इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है मैं सबसे पहले। मोर इमर्सिव, ठीक बात है। यू कैन ऐड फुट स्टेप्स, कार साउंड्स, डोर स्लैम्स, ये सब फोले साउंड इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है। फोले साउंड्स आर साउंड इफेक्ट दैट आर क्रिएटेड इन पोस्ट प्रोडक्शन, ये ठीक कह रहा है। टू ऐड द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप और ग्रास टू मेक द सीन मोर रियलिस्टिक, ठीक है। यूज साउंड डिजाइन टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक बात है। साउंड डिजाइन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एटमॉस्फेयर एंड देन सेट अप अ टोन ऑफ योर वीडियो। फॉर एग्जांपल, यू माइट यूज विंड साउंड, रेन साउंड और एम्बिएंट नॉइज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ प्लेस। यूज कंप्रेशन टू कंट्रोल योर डायनेमिक। ये बहुत आगे की चीज है भाई। कंप्रेशन इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड और इवन आउट द वॉल्यूम ऑफ योर साउंड एंड कंट्रोल द डायनेमिक रेंज। वो जो इस वाली वीडियो में मैंने आपको हाई पास और लो पास वाले फिल्टर्स बताए थे, वो कंप्रेशन इसी की बात कर रहा है। बिल्कुल यार, इसने सभी आंसर्स को ठीक ठाक तरीके से आंसर किया है। अब यहाँ पर हम और कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड कि आप उस वक्त क्या सोच रहे हो। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इसने सवालों के जवाब तो बहुत अच्छे से क्यूरेट करके दे दिए, एंड कहीं ना कहीं मैं इसके आंसर से सेटिस्फाइड भी था। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं आलू के बारे में पूछ रहा हूँ और वो मुझे भालू के बारे में बता रहा है। मैं जो पूछ रहा था वो उसी के बारे में मुझे बता रहा था। तो अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है। जितनी भी हमारी थ्योरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनके हमें आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशंस नहीं, आंसर्स चाहिए, तो हम उसके लिए चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं। जो भी वीडियो एडिटर्स के छोटे छोटे सवाल होते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके आंसर वो चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं, तो उनको 70 to 80% एक ठीक ठाक आंसर मिल जाएगा। तो अभी के हिसाब से वीडियो एडिटिंग में ये उतना एक्टिवली हेल्प नहीं कर रहा है। तो चैट जीपीटी वीडियो एडिटिंग का गेम तब पलट सकता है जब ये और ज्यादा एडवांस हो जाए। और ज्यादा एडवांस कैसे होगा, इसके मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल तो ये है कि सपोज करो आपने एक शॉर्ट फिल्म की फुटेज शूट की है जिसका बहुत ज्यादा साइज है और वो तकरीबन 250 क्लिप्स हैं। तो अगर वो 250 क्लिप्स जिनका साइज 500 GB है, वो मैं किसी तरीके से चैट जीपीटी के सर्वर्स पर अपलोड कर दूं और फिर चैट जीपीटी पर मैं अपनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी अपलोड कर दूं और फिर चैट जीपीटी को कमांड दे दूं कि मुझे इस तरीके का एक पूरा सीन बनाकर दे दो, तो अगर उसमें ये उस तरीके से हेल्प करता है, या फिर चैट जीपीटी आने वाले 5 सालों में 10 सालों में जो हमारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें ही वो एक फीचर की तरह आ जाए। आपको बस सारी फुटेज अपनी इंपोर्ट करनी है अपनी टाइमलाइन पे और अपनी स्क्रिप्ट इंपोर्ट करनी है, एंड देन बस आपको एक बटन दबाना है और आपका पूरा एक रफ कट तैयार हो चुका है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि डिफरेंट आपको सेक्शंस में हेल्प मिल जाए। जैसे कि आपने रफ कट तैयार कर लिया, आप साउंड डिजाइन चूज कर लो कि भैया साउंड डिजाइन पूरा मुझे ये एआई करके दे देगा। तो वो जो भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे कि जो फोले साउंड होता है, जैसे कि दरवाजे का खुलना, जो एक एआई को ऑटोमेटिकली पता है, तो आपने बटन दबाया, उसने वो सारे कर दिए, वो उसमें इंस्टॉल्ड थे। या फिर आपने कोई एक यूट्यूब वीडियो तैयार की है, तो उसमें आप जो भी बोल रहे हो उसके हिसाब से वो सारे बी रोल अपने आप ही ऐड कर दे, वो आपकी वॉइस को ट्रांसक्राइब करके समझ ले कि ये क्या बोल रहा है और वहां पर वही बी रोल रख दे जो जहां आना चाहिए। तो इस तरीके का अगर एडवांसमेंट हो जाता है एआई में और हमारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही वो फीचर आ जाता है, तब मुझे लगता है कि एआई पूरा गेम चेंज कर देगा। बट अभी के लिए ये थ्योरी बेसिस के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि वीडियो एडिटिंग का फ्यूचर चैट जीपीटी के साथ कैसा होने वाला है। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।